नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बात झारखंड की करेंगे। झारखंड और बिहार में दोनों जगहों पर ईडी और सीबीआई की रेड चल रही है। मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके लिए ईडी और सीबीआई एक तरह से कहर बनकर टूट रही है। पता है, बिहार में आज जो है फ्लोर टेस्ट है विधानसभा के अंदर, और इसी वक्त जो है राजद के 4 से 5 बड़े नेताओं, उसमें राज्यसभा सांसद से लेकर एमएलसी तक पर सीबीआई की रेड चल रही है। वहीं अगर झारखंड भी बात करें तो फिर से ईडी जो है एक्टिव हो गई है, और उन्होंने जो है प्रेम प्रकाश का आपने नाम सुना होगा, उनके 17 ठिकानों पर उन्होंने छापामारी शुरू कर दी है। और भी जो है एक अमित अग्रवाल है, उनको जो है ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेज दिया। ये अमित अग्रवाल कौन है और प्रेम प्रकाश कौन है, और इन दोनों के जरिए किसको साधा जा रहा है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन इससे अलग सवाल ये है कि झारखंड में जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इस बार सभी चुप है। आप नहीं देख रहे होंगे कि सत्ता पक्ष के कोई भी नेता इसको लेकर कुछ बोल रहा होगा ट्विटर पर या ऐसे, या आप विपक्ष के तरफ से जिस तरीके से पिछली बार आपने देखा था कि बीजेपी के कई नेता थे, जिसमें बाबूलाल मरांडी थे, प्रेम आपका दीपक प्रकाश थे, कई लोग जो थे वो ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार जो है वो सत्ता पक्ष के ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन इस बार सब लोग खामोश है। बोल भी रहा है तो झारखंड में दो ऐसे लोग हैं जो लगातार वो बोल रहे हैं, और ईडी से और सीबीआई की कार्रवाई से पहले बोल रहे हैं। वो बहुत कुछ अपने ट्वीट के जरिए झारखंड की राजनीति को बता देते हैं, और अपने विरोधियों को एक तरह से वो जता भी देते हैं कि उनकी पहुंच कहां तक है। तो ये ऐसे दो नेता हैं, आप उन्हें भली भांति जानते हैं। एक बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, और दूसरा बीजेपी के पूर्व नेता कह लीजिए, या पूर्वी जो जमशेदपुर के विधायक हैं सरयू राय। वो लगातार जो है ईडी की कार्रवाई को लेकर एक संकेत देते हैं, और अपने जो विपक्ष के लोग हैं जो उनके रडार पर हैं, वो बहुत कुछ ट्वीट के जरिए कह देते हैं। आपके पिछले 24 घंटे के आप इन दोनों का ट्वीट देखिएगा तो झारखंड के राजनीति के बारे में बहुत कुछ आप समझ जाइएगा कि किसको क्या कुछ कह रहे हैं। तो हम निशिकांत दुबे के आपकी ट्वीट को बताते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जब आज सुबह रेड पड़ी उससे पहले अगर आप उनके ट्वीट देखेंगे, कहते हैं कि अगस्त नहीं पार होगा, जिस अमित अग्रवाल के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर 36 केस किया है, मनहानि का केस अलग, उसे पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है, इनकम टैक्स का छापा पहले ही पड़ चुका है, उगलिए झारखंड लूटने की कहानी। आप समझ सकते हैं कि जो इस अमित अग्रवाल का इनाम ले रहे हैं, केवल ये अमित अग्रवाल नहीं बल्कि झारखंड लूटने की ये बात कर रहे हैं। आप मतलब इस अमित अग्रवाल के जरिए किसको साध रहे हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरे ट्वीट में कहते हैं कि अब तेरा क्या होगा, ये भी आपका 12 घंटे पहले, मतलब कल रात में उन्होंने ट्वीट किया, अब तेरा क्या होगा, कल झारखंड में नया सवेरा होगा, आखिर अगस्त की क्रांति की शुरुआत होगी, जिन्होंने मेरा बातों का मजाक उड़ाया था उनका धन्यवाद, आपके कारण अपने फिक्र और गम को धुआं में मैं उड़ाता चला गया, झारखंड की अस्मिता बचाने के लिए मेरे ऊपर कोई भी पहाड़ छोटा लगता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये 12 घंटा पहले और 20 घंटा पहले अगर इस तरह की चीज़ें वो बता रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, तो समझने वाले समझ रहे हैं कि वो किसको क्या कह रहे हैं। फिर जो उन्होंने कहा है कि झारखंड में दलालों का सरगना, प्रेम प्रकाश जी के 20 ठिकानों पर ईडी की छापामारी, काफ़ी सरकारी लेन देन की जानकारी, मैंने कहा अगस्त पार नहीं होगा। मतलब अपनी बातों को एक तरीके से दोहरा रहे हैं कि हमने कहा था। आप समझ लो कि मेरी बातों को जो लोग मजाक में उड़ा रहे थे, मतलब वो किसी न किसी को घेराबंदी कर रहे हैं, और सीधे सीधे एक तरह से मुख्यमंत्री और आसपास के लोगों को एक तरह से ललकार रहे हैं। ये हुई निशिकांत दुबे की बात। अब मैं आपको सरयू राय का 2 या 3 ट्वीट पढ़कर सुनाऊंगा, और वो कुछ नाम लेंगे, इससे आप समझ जाइए कि वो किसको घेरा बंदी कर रहे हैं। और आपको दिलचस्प होगा कि जब भी ईडी या सीबीआई कोई भी ऐसी बड़ी कार्रवाई होती है, बीजेपी के बाकी नेता जरूर चुप है, पता नहीं उन्हें क्या हुआ, क्यों चुप है, लेकिन ये दो लोग आपको हमेशा बोलते हुए देखेंगे। देखिए, ये भी 12 घंटा पहले कहते हैं, ईडी ने अमित अग्रवाल को हाजिर होने के लिए कल 4 दिन का समय दिया है। क्या राजीव कुमार एफआईआर लिखने के पहले इन्होंने संबंधित थानेदार को एक बैग सौंपा था जिसमें भारी रकम थी, संभवतः 1 करोड़, इससे भी अधिक
क्या लेन देन के पूर्व राजीव कुमार पकड़कर थाने लाए गए थे? सच तो थानेदार ही बताएगा। मतलब सीधे शब्दों में कहा जा रहा है कि पहले किस तरीके से राजीव कुमार को फंसाया गया है, पहले जो है पैसे पकड़ाते हैं और इसके बाद एफआईआर दर्ज होता है। फिर उन्होंने कुछ देर पहले जब छापामारी शुरू हुआ तो उन्होंने कहा है कि ईडी ने आज देश भर में प्रेम प्रकाश के 17 ठिकानों पर छापा मारा है। फिर पिछली बार ईडी ने दबिश दिया था तो इसने अपने स्मार्टफोन फेंक दिया था। बड़ी मेहनत से फोरेंसिक विशेषज्ञों ने इसके पुराने मोबाइल में छुपे आंकड़े निकाला है, नए नंबरों को तलाश किया है, फिर कार्रवाई की है। नए और पुराने प्रेमी सकते में आ गए। आप समझ सकते हैं नए और पुराने प्रेमी कौन है, कौन सकते में आ गया, किसको ये बताना चाह रहे हैं? जो झारखंड की राजनीति को समझ रहे हैं, जो झारखंड के लोग हैं, बड़ी भली भांति ये जो है। और अगले ट्वीट में ये और साफ कर देते हैं। आप देखिए, प्रेम प्रकाश को गिरफ्त में लेने के बाद उसके पुराने साथियों, खासकर घोटालाबाजों के गिरोह के नए पुराने सरकारी गैर सरकारी धंधों में रांची से जमशेदपुर तक नए पुराने प्रेमियों के बीच समन्वय की सक्रिय जिम्मेदारी निभाने में गतिशील चौधरी के चर्चित कारनामों पर अब ईडी के संज्ञान में आ जाएंगे। मतलब इन्होंने कहा चौधरी, जो नए पुराने, आप समझ सकते हैं चौधरी कौन है, क्या है, किस नए पुराने की बात कर रहे हैं, कौन घोटालाबाज है, ये आप इस पर आकलन लगा सकते हैं। आप समझ सकते हैं, ये आपके अनुमान की बात है। लेकिन ये दो लोग लगातार अपने ट्वीट से संकेत दे रहे हैं, अपने विरोधियों को संकेत दे रहे हैं और झारखंड की राजनीति को भी बता रहे हैं कि हमारी पहुंच कहां तक है और क्या कुछ होगा। तो आप इसका अनुमान लगाते रहिए इन दोनों नेताओं का। लेकिन एक तरफ ये सवाल भी है कि आखिर इतनी चुप्पी क्यों है, बाकी आखिर सत्ता पक्ष या विपक्ष के जो नेता हैं वो क्यों नहीं बोल रहे, क्या संकेत है आप समझिए। लेकिन ये दो लोग बोल रहे हैं, इनके बोलने का क्या मायने होगा, ये भी आपको बताने की कुछ और समय के बाद और भी जो है चीज़ें खुलासा होगा और सब आपके सामने होगा। किसको बचाने का खेल चल रहा है और किसको फंसाने का, वो भी एक उसका भी खुलासा कुछ दिनों में आपके सामने होगा। लेकिन इसी बीच में आपको पता है कि झारखंड में बड़ा राजनीतिक भूचाल भी आने वाला है, चुनाव आयोग का फैसला आने वाला है और राज्यपाल क्या कुछ उस पर फैसले लेते हैं, क्या कुछ होगा, क्या झारखंड में मुख्यमंत्री का बदलाव होगा या नहीं होगा, उसको लेकर भी सब लोग टकटकी लगाकर बैठे हैं। आज 24 अगस्त है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगस्त जो है, आप निशिकांत दुबे की भाषा में समझे कि अगस्त जो है पार नहीं लगेगा। धन्यवाद।